नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि पैटर्न वाइज बाजार का मूव कितना हुआ है और कहां तक जा सकते हैं, कौन सा लेवल तक हमने रिटेस्ट मानेंगे और कौन सा लेवल टूटने पर इसको करेक्शन मानेंगे। कल गणेश चतुर्थी है, इसीलिए शेयर बाजार तो हम लोगों का बंद है, मगर दो इवेंट आप गुरुवार को देखने वाले हैं। पहला तो है एक्सपायरी निफ्टी का, उसका इफेक्ट अलग से रहेगा। और एक बड़ा इवेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तरफ से टैरिफ जो लगाए थे उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाए हैं 25% का, वो लागू होता है कल से। कल तो शेयर बाजार हम लोगों का यहाँ पे बंद है, वो असर देखने के लिए आपको थर्सडे का वेट करना पड़ेगा। यहाँ से क्रैश हो सकता है या बाउंस बैक होगा, यही चैलेंज है बाजार में। फिलहाल के लिए अगर देखें तो आवरली चार्ट खुला हुआ है, तो इसके हिसाब से मैंने कल भी वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे नीचे कहां तक आ सकते हैं और ये गैप भी फिल कर सकते हैं, बड़ा मूवमेंट भी हो सकते हैं। ट्रेंडिंग डे तो नहीं कहूंगा मगर बड़ा मूवमेंट होने वाला है। मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ खोला, नीचे की तरफ चले आए तो ट्रेडिंग सेटअप उतना खास तो नहीं बना। उसके बाद यहाँ से जो नीचे की तरफ फिर गिरा उसमें बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बना और आपके साथ लाइव में भी मैं था, तो उस टाइम भी आपके साथ शेयर किए थे कि अप साइड की तरफ तो मोमेंटम दिख नहीं रहा है, अगर मोमेंटम बनेगा तो डाउन साइड के तरफ ही बनेगा। और पैटर्न के हिसाब से मैंने जो आपके साथ कल शेयर किए थे वो एक्चुअल जो है वो है 24,680 तक आ सकते हैं। तो आज का लो है 24,689, ये लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर देखें तो यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, नीचे की तरफ और भी नीचे आ सकते हैं पैटर्न के हिसाब से। क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न का जो ऊपरी भाग है जो कि है 24,680 तो इस भाग में तो आ गया है। इसका बीच का पोर्शन और नीचे का जो हिस्सा है जो कि है 24,597,600, यहाँ तक तो बाजार खुलने के बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। अगर इस जोन को नीचे की तरफ अगर देखें 24,600 ये अगर नहीं तोड़ते हैं, इसके आसपास से ही रिवर्स मिल जाता है कहीं पे भी, तो मान के चलिए यहाँ से बाउंस बैक बहुत तगड़ा होगा, एक्सपायरी मूव अप साइड के तरफ ही होगा। और जो टैरिफ और पेनल्टी लगाए थे अमेरिका के तरफ से उसका असर जीरो के बराबर होगा, यही देखना है। और अगर ये स्विंग लो तोड़ देता है और नीचे चलने लगते हैं बॉन्डिंग से ही, देखिएगा कि गैप डाउन हो या फ्लैट खुलने के बाद हो, ये अगर जोन तोड़ देता है नीचे 24,600 तो नीचे के तरफ थोड़ा बहुत मोमेंटम बनेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर यहाँ पे बन रहा है तो इस लेवल को ब्रेक करने पर आप क्रैश के सिचुएशन देखोगे और यहाँ से बेयरिश फेज में दोबारा हम लोग बहुत बुरी तरह से एंटर हो जाएंगे। यही है पूरा मुद्दा। अगर यहाँ से रिटेस्ट अगर होना है, इस जोन को बाजार नहीं तोड़ेगा, इसके आसपास जरूर आ सकते हैं, माइनस में मॉर्निंग में दिख सकते हैं, मगर सेकेंड हाफ शुरू होने से पहले प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और वही मूव एक्सपायरी मूव के रूप में बहुत बढ़िया अपसाइड की तरफ आपको दिखेगा जरूर। अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ मोमेंटम होने लगते हैं तो मान जाइए कि यहाँ से क्रैश के तरफ बढ़ रहा है बाजार। अगर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न नहीं मिला और कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया तो पक्का है कि बाजार नीचे की तरफ और मूव पकड़ेगा और जो टैरिफ और आपका पेनल्टी लगाए थे उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों का बाजार में देखने के लिए मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस जोन को ही बाजार तोड़ेगा नहीं, यहाँ से ही बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा जरूर। और वही चांसेस है क्योंकि पैटर्न भी ऐसा ही बन रहा है। पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो पैटर्न जो बन रहा है तो उसका टारगेट तो मीट हो गया, आ सकते हैं इस जोन के नीचे हिस्से तक जो कि है 24,600 तक आ सकते हैं नीचे की तरफ। उसके बीच में से भी
घूम सकते हैं, मगर नीचे जो सपोर्ट का सिस्टम है वो है आपका 24,600, यहाँ से भी घूम सकते हैं। अगर नहीं घूमा तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर घूम गया, अगर रिवर्सल पैटर्न बन गया यहाँ पे, तो यहाँ से अप साइड की तरफ बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी मैंने बहुत दिन से आपके साथ एक पैटर्न ड्रॉ करके रखे थे और उसका टारगेट था ये, बार बार दिखाते थे, मगर यहाँ पे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक किए थे, आपके साथ शेयर किए थे। ये पैटर्न के हिसाब से मिनिमम यहाँ पे आना चाहिए, इसको भी अगर तोड़ते हैं तो ये टारगेट बनेगा। तो आज के दिन ये टारगेट सक्सेसफुली हो गया है। तो थर्सडे के लिए क्या हो सकता है? थर्सडे के लिए बाजार नीचे की तरफ तो आ सकते हैं, मगर ये जोन नहीं तोड़ना चाहिए। नीचे की तरफ अगर देखें तो 54,170 ये जोन का लो है, ये जोन नहीं तोड़ना चाहिए। मॉर्निंग में छोटा मोटा गैप आपके साथ खोलने के बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं, गैप डाउन के साथ आ सकते हैं, फ्लैट खोलने के बाद भी आ सकते हैं, मगर 54,160 150 ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ दिया मानिए यहाँ से बहुत बुरा फंसेंगे और नीचे की तरफ चलने लगेगा। और यहाँ तक तो एक टारगेट स्विंग लो दिख ही रहे हैं, जो कि 53,460 50 यहाँ तक। और इसके आसपास अगर कोई भी कंटिन्यूशन पैटर्न बन जाते हैं तो सीधा क्रैश देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर बाजार को यहाँ से घूमना है तो पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो फिलहाल टारगेट तो अचीव हो गया है, यहाँ से घूमना चाहिए। तो यहाँ से इस लेवल के नीचे का हिस्से से बाजार अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। जो जो लेवल टारगेट आज के दिन मीट किया है यहीं से ऊपर के साथ जा सकते। फिलहाल के लिए देखना यही है कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी रिएक्ट करना चालू करेगा। अगर इस जोन को नहीं तोड़ते तो यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनेगा अपसाइड में, और सेकेंड हब में आपका मूवमेंट अपसाइड के तरफ ही देखने के लिए मिलेगा। उसका डिटेल्स वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करेंगे कल, क्योंकि आज सिर्फ पैटर्न को समझना था कि बाजार क्या एक्चुअली रिएक्शन दे रहा है। इसके हिसाब से अगर माने तो फिलहाल हम लोग रिटेस्ट के कगार पे ही हैं, और पैटर्न के हिसाब से अगर माने तो यहाँ से मॉर्निंग में थर्सडे को आपको नेगेटिव देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, मगर पॉजिटिव मूवमेंट में कन्वर्ट होगा और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए भी मिलेगा, ये उम्मीद है। और अगर जोन ब्रेक करके चलने लगते हैं, नीचे की तरफ कंटिन्यूशन पैटर्न बनाते हैं, तब जाके तो नेगेटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को बनाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बोलना। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।